हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हब ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ चैलेंजिंग भी है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, सो दोनों ही फील्ड में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक जो रहता है वो स्टार डेल्टा रहता है। सो दोस्तों, आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जो टॉपिक है वो है विच मोटर रन फास्ट, स्टार एंड डेल्टा थ्री फेस इंडक्शन मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के क्लियर होते होते आपके एटलीस्ट 4 से 5 टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कि जैसे कौन सी मोटर ज़्यादा करंट लेती है स्टार और डेल्टा में, कौन सी मोटर का टॉर्क सबसे ज़्यादा हाई रहता है स्टार और डेल्टा में, या कौन सी मोटर ज़्यादा वोल्टेज लेती है। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगी। सो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो उससे पहले कुछ चीज़ नोट कर लेते हैं जो मैं लिख भी देता हूँ। जो वोल्टेज है और जो करंट है, दोस्तों जो आपका स्पीड है वो टोटली आपके वोल्टेज पर डिपेंड है। इफ़ अगर आपका वोल्टेज बढ़ता है तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इफ़ आपका वोल्टेज कम होता है तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। सेम एज़ अगर आपका करंट बढ़ता है तो आपकी टॉर्क भी बढ़ेगा। अगर आपका करंट कम होता है तो आपका टॉर्क भी कम हो जाएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। देखिए दोस्तों, स्टार कनेक्शन पहले आपने कभी भी, अगर आपने जो इंडस्ट्रियल हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको बता दूं कि अगर आपने कनेक्शन प्लेट देखी होगी, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं जिसको, तो उसमें जो कनेक्शन रहते हैं स्टार के, वो ऐसे रहते हैं। इनको शॉर्ट कर देते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज के लिए हो गया। और जो स्टूडेंट हैं उनने कुछ ऐसे देखा होगा स्टार कनेक्शन को। सो ये दोनों ही स्टार कनेक्शन है। सो दोस्तों, आइए टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो सप्लाई वोल्टेज रहता है स्टार कनेक्शन पे, थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे, वो 440 वोल्ट रहता है। एज़ पर स्टैंडर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, वैसे सब चीज़ एक्यूरेट रहता नहीं, ये वोल्टेज भी अप एंड डाउन रहता है। सो स्टार कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम फेज़ वोल्टेज के रहता है। लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज को मैं आपको बता दूं क्या होता है एक तरीके से। अगर आप ये जो टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल हैं, फेज़ और फेज़ के अगर बीच में आप वोल्टेज चेक करेंगे, 2 फेज़ों के बीच में अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लाइन वोल्टेज। अगर आप फेज़, मैं आपको यहाँ पर न्यूट्रल भी बना देता हूँ, ये हो गया न्यूट्रल। अगर आप फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फेस वोल्टेज। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे अब बात करते हैं। अगर आपका लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है, और फेस वोल्टेज आप निकालना चाहते हैं, फेस वोल्टेज इन फेसों पे वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो डिवाइडेड बाई √3, जिसकी वैल्यू 1.73 अराउंड होती है। तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा टू 39.7 वोल्ट। सो इसका मतलब ये है, आपके हर एक फेज़ पे मोटर को जो करंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 240 वोल्ट अराउंड। अब बात करते हैं इसमें करंट की। स्टार कनेक्शन में, जो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट होता है वो बराबर होता है फेज़ करंट के। अब मैं आप ये समझाता हूँ कि जैसे, फिर से मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ड्राइंग पे ना जाइएगा। तो अब देखिए, अप्लाई जो एम्पियर है, फ़र्ज़ करिए कि जो लाइन एम्पियर है वो 10 एम्पियर है। सो जो आपको पर फेस पे एम्पियर मिलेगा वो 10 मिलेगा।
सो 10 एम्पियर अगर आपका लाइन एम्पियर है तो फेज़ में भी आपको 10 एम्पियर ही मिलेगा। इसका मतलब कि करंट आपको सेम मिलता है, बट वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज में आपका डिडक्शन हो जाता है। अब सेम बात करते हैं दोस्तों डेल्टा की। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो आपका लाइन वोल्टेज रहता है वह इक्वल रहता है फेज़ वोल्टेज के। इफ़ अगर आप अभी अगर आप स्टार में अगर आप चेक करेंगे तो इधर आपको 240 के लमसम मिलेगा। अब मैं आपको फेज़ एक बार डेल्टा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये टर्मिनल बॉक्स है, बहुत जगह कनेक्शन ऐसे मिलते हैं और बहुत जगह कनेक्शन आपके ऐसे रहेंगे। सो इन कनेक्शनों को पता करने के लिए आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं वाइंडिंग में, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि दो कॉइलें आपस में कौन सी हैं, क्योंकि ये कॉइलें आपस में ऐसे रहती हैं। इस तरीके से कुछ कनेक्शन रहता है, और स्टूडेंट्स के लिए ये जो रहता है डेल्टा का सिंबल वो कुछ इस तरीके से रहता है। सो घबराए नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आपका लाइन अप्लाई आपने लाइन वोल्टेज किया है 440 वोल्ट किया है, तो आपको फेस पर भी 440 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आपके लाइन वोल्टेज अगर आप दोनों में चेक करेंगे तो आपको 440 मिलेगा, और जबकि उधर आपको कितना मिल रहा था, 240 के अराउंड, और यहाँ 440 मिल रहा है। अब यहीं पे बात करते हैं इसके करंट की, डेल्टा में करंट की। सो जो आई एल रहता है सेम एज √3 IPH रहता है, ये अंतर डेल्टा में आता है। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 10 एम्पियर अगर हम लोग लाइन करंट अगर 10 एम्पियर है, सो अगर आप उसको इसके फेज़ एम्पियर देखना चाहेंगे तो अगर आपको निकालेंगे, सो ये अराउंड 10 टू √3, जिसकी वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई हुई है 1.73 होता है, जो अप्रॉक्स आपका 5.7 एम्पियर आता है। सो डेल्टा में आपका एम्पियर कम हुआ, स्टार कनेक्शन में आपका एम्पियर उतना ही रहा, लाइन एम्पियर के बराबर ही फेज़ एम्पियर रहता है। सो दोस्तों आपको पता लग गया डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में। अब मैंने आपको बोला था वीडियो अब अगर आप लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। मैंने पहला क्वेश्चन था कि कौन सी मोटर करंट ज़्यादा लेगी। सो उसका आपने देखा कि जो स्टार कनेक्शन में क्या रहता है, लाइन करंट रहता है फेज़ करंट के बराबर रहता है, और डेल्टा कनेक्शन में वो करंट कम हो गया। सो डेल्टा कनेक्शन की मोटर करंट कम लेगी, स्टार कनेक्शन की मोटर करंट ज़्यादा लेगी। और स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि करंट जो डिपेंड, अगर टॉर्क आपका जो डिपेंड रहता है वो आपका करंट पर रहता है। करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, करंट कम तो टॉर्क कम। इफ़ अब इसका करंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है स्टार कनेक्शन का टॉर्क भी ज़्यादा होगा, और डेल्टा कनेक्शन का करंट कम है तो इसका टॉर्क भी कम होगा। और स्पीड की बात करें तो अब आप देखिए स्टार कनेक्शन में आपने 440 वोल्ट अप्लाई किया, लेकिन फेस पे आपका 239 वोल्ट आया, और इस पे आप देखेंगे तो आपको 440 वोल्ट ही आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा कनेक्शन जो मोटर हैं वो तेज़ चलेंगी अकॉर्डिंग टू स्टार कनेक्शन मोटर। और जो दूसरा पॉइंट आता है कि वोल्टेज कौन ज़्यादा लेगी, तो डेल्टा की मोटर का VL = VPS होता है, लाइन वोल्टेज करंट फेज़ वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये डेल्टा की मोटर आपका वोल्टेज ज़्यादा लेगी। अप्लाइंग वोल्टेज 440 है तो ऑब्वियसली बात है ये मोटर तेज़ चलेगी, और ये मोटर अप्लाइंग वोल्टेज कम है तो ये मोटर का स्पीड जो रहेगा कम रहेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा मोटर के। अच्छा दोस्तों, तो इससे एक चीज़ और मिलके बनता है कि टॉर्क के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इसमें आपके कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा टॉर्क के रिगार्डिंग, करंट के रिगार्डिंग
और स्पीड के रिगार्डिंग। टॉर्क ज़्यादा होने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपने कभी कभी साइकिल रन करी होगी तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा मतलब ताकत लगानी पड़ती है, वो ताकत ही टॉर्क है। और अगर आप देखेंगे कि कोई चीज़ मोमेंटम में आ जाती है तो उसमें ताकत लगाने की ज़रूरत कम पड़ती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, स्टूडेंट्स को भी और इंडस्ट्रियल को भी। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो बना दूँ। ओके, थैंक यू।